अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ अब तमाम बच्चे खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने रिव्यू एक्सरसाइज 3 फिनिश की थी, जिसकी वीडियो का लिंक भी मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। नेम है इसका फंक्शंस एंड ग्राफ्स, जिसमें इसकी एक्सरसाइज 4.1 को इंशाल्लाह कम्प्लीटली फिनिश करेंगे। एक्सरसाइज 4.1, इस एक्सरसाइज का अगर मैं आपको ओवरव्यू दूं तो इसमें हमने बेसिकली जो फंक्शंस हैं उन्हें एडअप करना है, फंक्शंस को फिर मल्टीप्लाई भी करना सीखेंगे, डिवीजन भी सीखेंगे। फंक्शंस के अंदर फंक्शंस को किस तरीके से पुटअप करते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट भी देखा जाएगा इसके अंदर। इसके बाद इन्वर्स ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट करना सीखेंगे और अल्टीमेटली डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट ये आप लोगों ने न्यू होगा। इसको फिनिश करने के बाद एक्सरसाइज इंशाल्लाह कम्प्लीटली फिनिश कर लेंगे। मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट दी गई है इफ एफ एक्स, इसे हम एफ ऑफ एक्स भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स एक्स का फंक्शन है जो कि दिया गया है 2x+5। इसी तरीके से एक और फंक्शन दिया गया है g ऑफ x विच इज 3x-2। देन फाइंड, इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने दोनों फंक्शंस को आपस में एडअप करना है और सेकंड पार्ट में दोनों फंक्शंस को हमने माइनस करना है। बहुत आसान सा ये वाला पार्ट है। इसमें देखें तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे पुट वैल्यूज। पुट वैल्यूज लिखें आप यहां पे। इसके बाद जो हमें गिवन डाटा दिया गया है एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू है 2x+5। पुट कर लेते हैं, इक्वल का साइन लगाएं। एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू दी गई है 2x+5, ये लिख लेते हैं, प्लस इसके बाद जी ऑफ एक्स है विच इज 3x-2। अब इसके बाद प्लस माइनस करना है, हेंस लिखे आप x में x वाली वैल्यू ऐड कर दें, 2x+3x, आंसर इज 5x। इसके बाद कॉन्स्टेंट्स +5-2, आंसर इज +3। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2, दोनों फंक्शंस दिए गए हैं, हम लोगों ने आपस में इन्हें माइनस करना है। पुट वैल्यूज लिखते हैं। अब एफ ऑफ एक्स फर्स्ट फंक्शन 2x+5 माइनस, अब यहां पे माइनस की वजह से हम लोगों ने एडिशनल ब्रैकेट यूज की है। रीजन इज दैट कि माइनस की वजह से जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। देखें यहां पे -3x+2 हो जाएगा, हेंस एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x-3x, साइन बिगर टर्म का -x आ जाएगा, +5+2, आंसर इज +7। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट दी गई है इफ एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया गया यहां पे x+2 और दूसरा फंक्शन दिया गया हमें g ऑफ x विच इज 2x+4। अब यहां पे इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने दोनों फंक्शंस को ऐड किया था और सब्ट्रैक्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स में हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले यहां भी लिखते हैं पुट वैल्यूज। अब स्टेटमेंट में देखें तो एफ ऑफ एक्स दिया गया हमें x+2, ब्रैकेट में लिखते हैं x+2, फिर ब्रैकेट लगाते हैं g ऑफ एक्स की वैल्यू विच इज 2x+4। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इक्वल टू में आएगा x मल्टीप्लाई बाय 2x+4, इसके बाद +2 मल्टीप्लाई बाय 2x+4। मल्टीप्लाई करते हैं, x मल्टीप्लाई बाय 2x, आंसर इज 2x² प्लस x मल्टीप्लाई बाय 4, 4x प्लस 4x प्लस 8। हेंस f ऑफ x मल्टीप्लाई बाय g ऑफ x इक्वल टू में आएगा 2x², x वाली टर्म में ऐड करते हैं तो प्लस 8x प्लस 8। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 g ऑफ x मल्टीप्लाई बाय f ऑफ x। पार्ट 1 जैसा ही है, जस्ट इसमें उसने अरेंजमेंट इस अंदाज से की कि g ऑफ x पहले आ चुका है और f ऑफ x बाद में। पुट वैल्यूज करते हैं। g ऑफ x दिया गया 2x+4, f ऑफ x x+2, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहले 2x को मल्टीप्लाई करवाते हैं x+2 के साथ, फिर +4 को मल्टीप्लाई करवाते हैं x+2 के साथ। 2x मल्टीप्लाई बाय x, आंसर इज 2x²
प्लस 2x मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर इज 4x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय x आंसर इज 4x प्लस 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 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8। इसके बाद देखें तो यहां से आएगा 2x स्क्वायर, x वाली टर्म में ऐड करते हैं तो प्लस 8x आ जाएगा प्लस 8। हेंस g ऑफ x मल्टीप्लाई बाय f ऑफ x इक्वल टू, अब देखें इन तीनों टर्म्स में से 2 जो है वो कॉमन आ रहा है तो 2 into बचेगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3, इसमें देखें जो फंक्शंस हैं ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पे लिखें आप ब्लैक पॉइंटर के साथ पुट वैल्यूज, स्टेटमेंट से दे के इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं। एफ ऑफ एक्स फंक्शन हमें दिया गया था विच इज x प्लस टू लगाते हैं और डिनोमिनेटर में फंक्शन है g ऑफ x जिसकी वैल्यू थी 2x प्लस 4। अब देखें तो डिनोमिनेटर में से 2 जो है वो कॉमन आ रहा है, x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमन लेते हैं, अंदर बचेगा x प्लस 2। अब देखिए कैंसिलेशन हो रही है, कैंसिलेशन करते हैं, हेंस f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x इक्वल टू में आएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4, इसमें देखें तो g ऑफ x ऊपर आ चुका है और f ऑफ x डिनोमिनेटर में। पुट वैल्यूज करते हैं, g ऑफ x है 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय f ऑफ x है x प्लस 2। नोमिनेटर में से 2 कॉमन लेते हैं, अंदर बचेगा x प्लस 2। कैंसिलेशन करते हैं, हेंस g ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ x इक्वल टू में आएगा 2। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट दी गई है फॉर द फंक्शंस, 2 फंक्शंस यहां भी दिए गए हैं f और g। फाइंड हम लोगों ने करना है, इसमें ना 3 पार्ट्स हैं और तीनों पार्ट्स के आगे से आप कह लें सब पार्ट्स हैं a b c एंड d। तो फर्स्ट पार्ट लिखते हैं और इसके बाद पहले इसके 4 सब पार्ट्स फाइंड करेंगे, इसी तरीके से सेकंड और थर्ड के। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1, 2 फंक्शंस दिए गए हैं, f ऑफ x है 2x प्लस 3, इसी तरीके से g ऑफ x दिया गया हमें x का क्यूब। इसका पार्ट ए देखते हैं, इसमें उसने लिखा f ऑफ जी एक्स। इससे मुराद ये होता है कि हम लोगों ने जो फंक्शन f है उसमें जी एक्स फंक्शन को पुट करना है। किस तरीके से, मैं इसे सॉल्व करता हूं तो आपको ज्यादा क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। आप इसी तरीके से लिखें f ऑफ जी एक्स। इससे मुराद ये है कि जो फंक्शन f है, फंक्शन f, इसमें हम लोग जी एक्स पुट करेंगे, f में हम लोगों ने जी एक्स पुटअप कर लेना। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। इसके बाद आप लिखें f, ये स्मॉल f आएगा, ठीक है ना। f जी एक्स, इसकी वैल्यू क्या है, x क्यूब है। इस तरीके से आप लोग लिख लें। इसके बाद इससे मुराद अब क्या है, अब देखें यहां पे फंक्शन हमें उसने एफ एक्स दिया है 2x प्लस 3, ठीक है। यहां पे देखें तो अब यही जो फंक्शन f है इसमें हम लोगों ने x को रिप्लेस करना है x क्यूब के साथ। ये बात आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है ना। अब देखें फंक्शन था f ऑफ x 2x प्लस 3, यहां पे देखें तो अब बन चुका f में जी एक्स पुट करना था, तो f में जी एक्स से मुराद क्या है, f और जी एक्स की वैल्यू है कि x क्यूब। अब हम लोगों ने इसमें x की जगह रिप्लेस करना है x क्यूब। इक्वल टू में देखें तो 2, अब x को हम लोगों ने रिप्लेस किसके साथ कर देना है, x क्यूब के साथ, तो 2x क्यूब प्लस 3, ये आंसर आ चुका है पार्ट ए का। अब पार्ट बी फाइंड आउट करते हैं। पार्ट आई का बी देखें, अब सब पार्ट है, इसमें उसने कहा कि g ऑफ f ऑफ x। इससे मुराद क्या है कि जो g वाला फंक्शन है उसमें हम लोगों ने f वाला फंक्शन पुटअप करना है। सबसे पहले इसे एज इट इज लिख लें, g ऑफ f x इक्वल टू, अब इससे मुराद क्या है कि g फंक्शन बन जाएगा g, इसमें हम लोगों ने f फंक्शन पुट करना है, तो g इंटू एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। इक्वल्स टू में लिखें g, अब देखें तो f ऑफ x फंक्शन था हमें दिया गया उसने 2x प्लस 3, तो यहां पे लिखें 2x प्लस 3, ठीक है। अब जो g वाला फंक्शन है, g वाला फंक्शन कौन सा है, देखें g x दिया था उसने x क्यूब। अब जो g वाला फंक्शन है इसमें x को हम लोगों ने रिप्लेस करना है 2x प्लस 3 के साथ। इक्वल टू लगाएं आप यहां पे। इसके बाद देखें तो g है ये वाला फंक्शन g, x में हम लोगों ने रिप्लेस करना है 2x प्लस 3,
तो इक्वल टू देखें जो x है इसे अब रिप्लेस करते हैं 2x प्लस 3 के साथ, तो x बन जाएगा 2x प्लस 3 और इसका देखें होल क्यूब था, इसी तरीके से इस पे आ जाएगा होल क्यूब। पार्ट आई का सब पार्ट है पार्ट सी, इसमें देखें तो उसने कहा f ऑफ x, इससे मुराद क्या है कि f वाला जो फंक्शन है उसमें f वाला फंक्शन ही पुट करना है। किस तरीके से, बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला भी। आप लिखें यहाँ पे f ऑफ x इक्वल्स टू, इससे मुराद ये है कि जो फंक्शन f है इसमें हम लोगों ने अब f ऑफ x ही पुटअप कर लेना है, ठीक है। इक्वल टू में लगाएं अब f फंक्शन, इसमें f ऑफ x, अब f ऑफ x कौन सा है, ये है 2x प्लस 3, ठीक है। अब देखें तो फंक्शन इसके साथ फिर आप कंपेयर करें, f x है ना, यहां पे f है 2x प्लस 3, तो ये जो x है इसमें 2x प्लस 3 पुट कर दें। इसी तरीके से ये वाला जो x है इसमें भी अब हम पुट कर देंगे 2x प्लस 3, तो यहां से बन जाएगा इक्वल टू में 2 था और x था, x में हम लोगों ने रिप्लेस कर देना अब ये विच इज 2x प्लस 3 प्लस 3। इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आएगा 4x प्लस 6 प्लस 3, फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 4x प्लस 9। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट आई, इसका सब पार्ट है पार्ट नंबर डी। इसमें देखें तो उसने कहा g ऑफ x है, जो g वाला फंक्शन है उसमें हम लोगों ने g वाला फंक्शन ही पुट करना है, तो यहां पे पहले इसको लिखते हैं इसी तरीके से g ऑफ x इक्वल टू में, अब देखें g लिखते हैं और इसमें फंक्शन हम लोगों ने कौन सा पुट करना है, g ऑफ x ही, तो g ऑफ x आ जाएगा इक्वल टू में। अब g लगाते हैं और g ऑफ x क्या है, तो मैंने यहां पे दोबारा राइट डाउन कर दिया है, g ऑफ x हमें दिया उसने x क्यूब, तो g इनटू आ जाएगा x क्यूब, ठीक है। अब जो g वाला फंक्शन है, g वाला फंक्शन इसको आपस में कंपेयर करें तो ये gx है और ये gx क्यूब है, इससे मुराद है कि x में अब हम लोगों ने x क्यूब पुट करना है, ठीक है ना। x में x क्यूब पुट करते हैं तो इक्वल टू में आएगा ये x जो है इसमें हम लोगों ने x क्यूब पुट कर देना है, ठीक है। x में x क्यूब पुट कर दिया, अब इसके बाहर दोबारा से क्यूब है तो यहां पे होल क्यूब लगाते हैं, इक्वल टू में इसका आंसर आ जाएगा x की पावर 3 इंटू 3 9। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2, इसमें देखें तो फंक्शन f ऑफ x दिया गया है 2/x और इसके बाद g ऑफ x दिया गया है फंक्शन सेकंड विच इज 2x स्क्वायर माइनस 1। इसका सब पार्ट देखें, पार्ट ए है f ऑफ g ऑफ x, इट्स मीन कि जो फंक्शन f है इसमें हम लोगों ने g ऑफ x फंक्शन पुटअप करना है। पहले एज इट इज लिखते हैं f ऑफ g x इक्वल टू में आएगा फंक्शन f और इसमें हम लोगों ने पुट करना है g ऑफ x फंक्शन, इक्वल्स टू में f फंक्शन लगाते हैं यहां पे और g ऑफ x यहां से देखें तो फंक्शन दिया है यहां पे 2x स्क्वायर माइनस 1। अब देखें f है फंक्शन, यहां पे f फंक्शन ये है, इसमें देखें तो यहां पे x है और यहां पे 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो इट्स मीन कि आप लोगों ने x को रिप्लेस करना है 2x स्क्वायर माइनस 1 के साथ, तो समझ लें यहां भी 2x स्क्वायर माइनस 1 लगा दिया आपने और फिर ये है x, तो यहां भी आप लोगों ने लगा देना है 2x स्क्वायर माइनस 1, तो इसका आंसर आएगा 2/x का हम लोगों ने पुट करना है 2x स्क्वायर माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2, इसका सब पार्ट नंबर बी देखें तो g ऑफ f ऑफ x आ चुका है, इसके बाद इट्स मीन के g में हम लोगों ने फंक्शन f ऑफ x पुट करना, तो यहां सबसे पहले लिखते हैं g ऑफ f ऑफ x इक्वल टू में आएगा g और इसमें हम लोगों ने फंक्शन पुटअप करना है f ऑफ x, इक्वल टू में g लगाते हैं। अब f ऑफ x फंक्शन कौन सा है, देखें यहां से विच इज 2/x। अब कंपेयर करें इसे gx के साथ, तो यहां पे x है और यहां पे 2/x है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर यहां पे 2/x आएगा तो इधर भी x की जगह हम लोगों ने 2/x पुट करना है, इक्वल टू में आएगा 2 इनटू जो x है इसमें हम लोगों ने 2/x पुटअप करना है होल स्क्वायर एज इट इज माइनस 1।
इसको अब फर्दर सॉल्व करते हैं तो 2 आएगा। अब 2 का स्क्वायर होता है 4 ओवर में x, इसका स्क्वायर x स्क्वायर आएगा माइनस ब्रैकेट क्लोज एंड -1। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहां से पहले 4 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर इज 8 बाय एक्स स्क्वायर -1। अब एलसीएम लेते हैं तो डिनोमिनेटर में आएगा x स्क्वायर, यहां पे आएगा 8 माइनस एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई 8 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2 सब पार्ट है इसका सी। f ऑफ x, f वाले फंक्शन में f वाला फंक्शन ही पुट करना है, तो मैंने यहां पे फंक्शन भी लिख दिया है f ऑफ x। सबसे पहले इसे रीराइट करते हैं तो f ऑफ x इक्वल्स टू में आएगा फंक्शन f, और इसमें हम लोगों ने फंक्शन कौन सा पुट करना है f ऑफ x ही, तो आ जाएगा f ऑफ x इक्वल टू में अब f लगाते हैं और f ऑफ x फंक्शन हमें दिया गया विच इज 2/x। अब इन दोनों फंक्शन को कंपेयर करें तो यहां पे f(x) है और यहां पे f 2/x है, तो x को रिप्लेस करते हैं 2/x के साथ, तो यहां पे रिप्लेस करना पड़ेगा। इक्वल टू में आएगा 2 डिवाइडेड बाय, अब x को रिप्लेस करना है हम लोगों ने 2/x के साथ, तो 2/x आ जाएगा। अब ओवर का जो ओवर है ऊपर आके मल्टीप्लाई होता है, तो यहां पे आगे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आएगा आंसर 2x/2। कैंसिलेशन करते हैं, हेंस इसका आंसर आ चुका इक्वल टू में x। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2 सब पार्ट है इसका डी। g ऑफ x, g वाला फंक्शन है उसमें g वाला फंक्शन ही पुट करना है, तो मैंने यहां से डाटा से g वाला फंक्शन भी लिख दिया। g ऑफ x इक्वल टू में 2x² -1। सबसे पहले इसे रीराइट कर लेते हैं तो g ऑफ x इक्वल टू में आएगा g वाला फंक्शन, और इसमें हम लोगों ने फंक्शन पुट करना है g ऑफ x इक्वल टू में लिखते हैं g, और g ऑफ x फंक्शन दिया गया उसने हमें 2x² -1। अब कंपेयर कर लें, इसमें देखें gx है और यहां पे 2x² -1 है, x का रिप्लेस करते हैं 2x² -1, तो यहां पे पुट करना पड़ेगा। इक्वल टू में आएगा 2, x का हम लोगों ने रिप्लेस करना है 2x² -1, इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर लगाते हैं एंड -1 एज इट इज। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू, अब देखें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, एक्सपैंड करें a का स्क्वायर, इसके बाद प्लस b का स्क्वायर -2a भी आएगा, -2a और b है 1 ब्रैकेट क्लोज -1 बाहर ब्रैकेट के। इसके बाद इसको फर्दर एक्सपैंड करते हैं तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x4 आएगा यहां से, प्लस 1 का स्क्वायर 1 -2 इंटू 2 4 होता है, 4x² ब्रैकेट क्लोज -1। अब 2 बाहर मल्टीप्लाई है ना, ये देखें यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं ईच टर्म के साथ, तो यहां से आएगा 8x4 प्लस 2 1 is 2 -8x² -1। लास्ट स्टेप में कॉन्स्टेंट्स को प्लस माइनस भी करते हैं और रीअरेंज भी करते हैं, हेंस इसका आंसर आएगा 8x4 -8x² प्लस माइनस साइन बिगर टर्म का +1। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 फंक्शन दिए गए हैं f ऑफ x विच इज 2x -1, सेकेंड फंक्शन g ऑफ x विच इज इक्वल टू x + 1 होल डिवाइडेड बाई 2। सब पार्ट नंबर ए, इसमें हम लोगों ने फाइंड आउट करना है f ऑफ g ऑफ x। इट्स मीन कि जो फंक्शन f है इसमें g ऑफ x फंक्शन पुट करना है। इसे रीराइट लिखते हैं f ऑफ g x इक्वल टू, इससे मुराद है कि जो फंक्शन f है इसमें हम लोगों ने फंक्शन पुट करना है g ऑफ x इक्वल टू में f लिखते हैं, g ऑफ x फंक्शन देखते हैं जो कि दिया गया है x + 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब फंक्शन f ऑफ x से कंपेयर कर लेते हैं, इसमें देखें x है और इसमें है x + 1 डिवाइडेड बाई 2। इट्स मीन कि x को रिप्लेस करते हैं x + 1 डिवाइडेड बाई 2 के साथ, तो 2 आएगा इनटू x की जगह हम पुट करते हैं x + 1 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज एंड -1 एज इट इज। कैंसिलेशन करते हैं तो यहां से आएगा x + 1 -1, अगेन कैंसिलेशन,
हैंस आंसर आएगा इक्वल टू एक्स। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 3, इसका सब पार्ट है पार्ट बी, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। जी वाला फंक्शन, इसमें एफ वाला फंक्शन पुटअप करना है, रीराइट करते हैं। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में फंक्शन जी आएगा और इसमें हम लोगों ने एफ ऑफ फंक्शन पुट कर देना है। इसके बाद जी लिखते हैं इनटू, अब देखें एफ ऑफ एक्स कौन सा फंक्शन है, विच इज 2x माइनस 1 आ जाएगा। अब देखें तो g इंटू 2x माइनस 1, जी वाला फंक्शन है, जी x है, x को रिप्लेस करते हैं 2x माइनस 1 के साथ। x को हम लोगों ने रिप्लेस करना है 2x माइनस 1 के साथ, 2x माइनस 1 आएगा। बाकी फंक्शन एज इट इज, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, प्लस 1 माइनस 1 कैंसल आउट ईच अदर, इक्वल टू में आएगा 2x बाई 2, कैंसिलेशन करते हैं, हेंस इसका आंसर भी आएगा इक्वल टू x। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 3, इसका सब पार्ट है पार्ट सी, f ऑफ x। फंक्शन f है, इसमें हम लोगों ने f ऑफ x फंक्शन पुटअप करना है। फंक्शन मैंने यहां पे लिख लिया स्टेटमेंट से देख के, विच इज 2x माइनस 1। इसे रीराइट करते हैं तो f ऑफ x इक्वल टू में आएगा f इंटू एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। इसके बाद देखें तो f लिखते हैं और f ऑफ x फंक्शन दिया है विच इज 2x माइनस 1। कंपेयर करते हैं, अब देखें x है तो यहां पे 2x माइनस 1 है, x को रिप्लेस करते हैं 2x माइनस 1 के साथ, तो 2 इंटू एक्स आ जाएगा 2x माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज, माइनस 1 बाय एज इट इज, इक्वल टू में आएगा 4x माइनस 2 माइनस 1, हेंस आंसर आएगा इक्वल टू में 4x माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 3, इसका लास्ट सब पार्ट है विच इज डी, जी ऑफ एक्स। जबकि जी ऑफ एक्स फंक्शन दिया उसने x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इसे रीराइट करते हैं, जी ऑफ एक्स इक्वल टू में आएगा फंक्शन g, इसमें हम लोगों ने फंक्शन g ही पुट करना है, इक्वल टू में g लिखते हैं, जी ऑफ एक्स दिया उसने x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब कंपेयर करें तो जो फंक्शन g है, इसमें देखें जो x है ना, इससे हमें रिप्लेस करना है x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान से देखना है, इक्वल टू में आएगा जो x है इसको हमें रिप्लेस करना है x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 के साथ। अब इसके साथ प्लस 1 है तो प्लस 1 इस तरीके से आएगा और होल डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है ना, यहां पे होल डिवाइडेड बाई 2 इस तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहां पे एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 2x प्लस 1 प्लस 2 1 is 2 और नीचे आएगा बिग ओवर, ठीक है, ओवर में 2 है। इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ऊपर आएगा x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड होल डिवाइडेड बाई 2। जब भी देखें यहां पे ये स्मॉल ओवर है ना, डिवाइड है, और यहां पे ये ग्रेटर है, एक्चुअल डिवाइड ये वाला है। जब इस तरीके से आए तो फिर नीचे वाला ऊपर मल्टीप्लाई नहीं होता, बल्कि ये जो है 2 ये इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इक्वल टू में लिखेंगे x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इस तरीके से। हेंस इसका आंसर आएगा इक्वल टू में x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट दी गई है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है जो कि इसमें दी गई है इस फंक्शन g ऑफ x में, सच दैट, अब उसने कंडीशन यहां पे दे दी कि f ऑफ g ऑफ x, जैसे हम लोगों ने मल्टीपल पार्ट्स में सीखा क्वेश्चन नंबर 3 के, उसने कहा ये इक्वल टू रख लें आप g ऑफ f ऑफ x के, जबकि f ऑफ x फंक्शन भी दिया उसने हमें और g ऑफ x फंक्शन भी दिया है। इस कंडीशन को यूज करते हुए यहां से k की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे लिखते हैं गिवन कंडीशन या अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। यहां पे लिखते हैं गिवन कंडीशन, ठीक है। अब कंडीशन हमें क्या दी गई है, कंडीशन दी गई है कि f ऑफ g ऑफ x, पहले ये कंडीशन लिखते हैं f ऑफ g ऑफ x ये इक्वल टू है g ऑफ f ऑफ x। ये खुद उसने कह दिया कि ये इक्वल आप लोगों ने रख लेने हैं। अब इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 के मल्टीपल पार्ट्स पढ़ा था,
एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है ना। जो फंक्शन एफ है इसमें हम लोगों ने जो फंक्शन जी एक्स है इसे पुट कर लेना है इक्वल टू में। अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स से मुराद क्या है कि जो फंक्शन जी है इसमें हम लोगों ने एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो है इसे पुटअप कर लेना है। अब इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं तो यहां से देखें तो जी ऑफ एक्स जो है इसकी वैल्यू देखते हैं। पहले यहां पे एफ लिखें आप इनटू, अब जी ऑफ एक्स है ये एफ ऑफ एक्स है ये जी ऑफ एक्स है। जी एक्स फंक्शन है 6x माइनस के, तो यहां पे लिखे 6x माइनस के इक्वल टू में आ जाएगा जी, और इसमें हम लोगों ने फंक्शन एफ ऑफ एक्स पुट करना है। तो एफ ऑफ एक्स क्या है 3x प्लस 2, ठीक है। इसे अब फर्दर सॉल्व करते हैं। अब देखें तो f इनटू इसका मुराद ये है कि ये एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है, ठीक है ना। अब f के साथ कंपेयर करें इसे, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट्स में किया था। इसमें x को हम लोगों ने रिप्लेस करवाना है 6x माइनस के के साथ, तो 3 लिखते हैं 3 इंटू एक्स को रिप्लेस करवाते हैं 6x माइनस के के साथ, तो यहां पे आएगा 6x माइनस के 7 प्लस 2 एज इट इज इक्वल टू में। राइट साइड में भी देखें तो इस फंक्शन को इस फंक्शन के साथ कंपेयर करते हैं। x की जगह हम लोगों ने पुट करना है 3x प्लस 2, x की जगह हम लोगों ने पुट करना है 3x प्लस 2, 6 इंटू आएगा x की जगह पुट कर लेते हैं 3x प्लस 2 और बाहर माइनस के एज इट इज। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18x माइनस 3 के प्लस 2 इक्वल टू में यहां भी आएगा 18x प्लस 12 माइनस के। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहां से जो 18x है और ये जो 18x है ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। इस तरीके से भी बहरहाल हम इसको कर सकते हैं 18x, ये 18x है इस साइड पे आगे माइनस हो जाएगा, इसके बाद प्लस 2 है ये प्लस 12 है इस साइड पे आगे माइनस 12 हो जाएगा इक्वल में यहां पे माइनस के बचेगा, और ये माइनस 3 के है इस साइड पे आके प्लस 3 के हो जाएगा। अब देखें कैंसिलेशन करते हैं, प्लस माइनस माइनस साइन बिगर टर्म का माइनस 10 इक्वल टू में आएगा प्लस माइनस माइनस साइन बिगर टर्म का इक्वल टू में आएगा 2 के। अब देखें 2 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के इस साइड पे आगे डिवाइड करते हैं, माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू के, हेंस के इक्वल टू में आ जाएगा, हेंस के इक्वल टू में आ जाएगा कैंसिलेशन करके -5। अल्टीमेटली जो आंसर है इसे हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट दी गई है गिवन दैट दो फंक्शंस इसमें भी हमें दिए हैं, एफ ऑफ एक्स है 3x प्लस 2 और g वाला फंक्शन है g ऑफ x इक्वल टू में 2x प्लस 3। इसके 3 पार्ट्स हैं। अब इसमें देखें फर्स्ट पार्ट है g ऑफ f ऑफ 4। अच्छा, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 किया था ना उसके ऑल पार्ट्स सिमिलर इस जैसे ही हैं, सिर्फ इतना सा फर्क है उसमें उसने कहा था g ऑफ x या g ऑफ f ऑफ x। इसमें देखें तो g के अंदर फंक्शन f वाला है ना, फंक्शन f वाला है, लेकिन देखें x का उसने 4 पुट किया हुआ है। तो सबसे पहले हमें यहां पे f4 फाइंड आउट करना पड़ना है। उसके लिए हम सबसे पहले लिखते हैं f ऑफ x, ये उससे भी आसान है। आप लिखें f ऑफ x जो कि है 3x प्लस 2 इस तरीके से। अब यहां पे देखें हमें रिक्वायर्ड है f ऑफ 4। अब f ऑफ 4 आ जाएगा, x की जगह हम लोगों ने सिंपली 4 पुट कर लेना है, तो यहां से आएगा 3 इंटू 4 प्लस 2 इक्वल टू में आएगा 12 प्लस 2। f ऑफ 4 हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं जो कि आंसर आ चुका है हमारे पास 14, ठीक है ना। ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया जो कि आ चुका है 14। इसके बाद अब हम यहां पे लिखते हैं g ऑफ f ऑफ 4 इक्वल टू में आएगा, आप देखें g ऑफ f ऑफ 4 है, तो g f ऑफ 4 हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया जो कि आंसर आ चुका है 14, ठीक है। अब जिस तरीके से हम लोगों ने यहां पे f ऑफ x है ना तो f ऑफ 4 पुट कर लिया, इसी तरीके से यहां पे देखो g14 है, ठीक है। तो g में हम लोगों ने x की जगह क्या वैल्यू पुट कर लेनी है 14 पुट कर लेनी है, इक्वल टू में जहां पे x है वहां पे हम लोगों ने पुट कर लेना है 14
प्लस 3 आ जाएगा, इक्वल टू में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आएगा 28 प्लस 3, हेंस g ऑफ f ऑफ 4 इक्वल टू में आ जाएगा 31। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2 है इसका। इसमें देखें तो फंक्शन f है और उसमें हम लोगों ने f फंक्शन का ही 3 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके पुटअप करना है। फंक्शन मैंने यहां पे स्टेटमेंट से लिख दी है विच इज 3x प्लस 2। अब देखें यहां पे सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ना है f ऑफ 3। उसके लिए सबसे पहले आप लोग यहां पे फंक्शन लिखें जो कि हमें दिया गया है विच इज f ऑफ x इक्वल टू में आएगा 3x प्लस 2। अब इसमें देखें हमें रिक्वायर्ड है f ऑफ 3, ठीक है ना। x की जगह हम लोगों ने पुट करनी है वैल्यू 3 इक्वल टू में यहां भी जहां x है इधर हम लोग 3 पुट करते हैं प्लस 2 आ जाएगा, इक्वल टू में 3 इंटू 3 9 प्लस 2, हेंस f ऑफ 3 हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं विच इज इक्वल टू में आ जाएगा 11, ठीक है। इसके बाद अब क्वेश्चन देखते हैं। हमें रिक्वायर्ड था कि f में हम लोगों ने f ऑफ 3 पुटअप करना है, इक्वल टू में f लगाते हैं, f ऑफ 3 हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं विच इज 11, ठीक है। अब सिंपली क्या करना है कि जो फंक्शन f होगा, जो फंक्शन f है इसमें x की जगह अब हम लोगों ने 11 पुट कर लेना है, इक्वल टू में आएगा 3 इंटू 11 प्लस 2 इक्वल टू में आएगा 33 प्लस 2, हेंस f इंटू f ऑफ 3 इक्वल टू में आ जाएगा 35। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3। इसमें हमें देखें दोनों फंक्शंस रिक्वायर्ड है f इंटू जी ऑफ -2, ठीक है ना। जो फंक्शन f है इसमें हम लोगों ने g वाला फंक्शन और उसमें -2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहां पे चूंकि हम लोगों ने g ऑफ -2 फाइंड करना है तो फंक्शन में यहां पे लिखता हूं g ऑफ x इक्वल टू में आएगा 2x प्लस 3, ठीक है। अब इसमें देखें इस फंक्शन में x की जगह हम लोगों ने -2 पुट करना है तो वैल्यू पुटअप करते हैं x की जगह -2 इक्वल टू में यहां भी x की जगह -2 पुट करते हैं प्लस 3 इक्वल टू में आएगा -4 प्लस 3, हेंस यहां से देखें तो g इंटू -2 हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया विच इज इक्वल टू में आ चुका -1। अब क्वेश्चन क्या था कि हम लोगों ने f में g ऑफ -2 पुट करना है। क्वेश्चन था कि f में g ऑफ -2 पुट करना है, इसे रीराइट करते हैं, इक्वल टू में आएगा f g ऑफ -2, ये फाइंड आउट कर लिया विच इज -1। अब फंक्शन जो है f ऑफ x इसमें x की जगह हम लोगों ने -1 पुट करना है, इक्वल टू में आएगा 3 इंटू -1 प्लस 2 इक्वल टू में आएगा -3 प्लस 2, हेंस f ऑफ g इंटू -2 इक्वल टू में आ जाएगा -1। यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 के ऑल पार्ट्स फिनिश होते हैं। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट दी गई है फाइंड f पावर में -1 है इंटू x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इससे मुराद ये है कि हमें इसके डिफरेंट पार्ट्स में ना जिस तरीके से यहां देखें कि फंक्शन दिया गया है हम लोगों ने -1, इससे मुराद है इनवर्स ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट करना है। ये आप लोगों के लिए न्यू कॉन्सेप्ट होगा, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, 2 से 3 स्टेप के अंदर इंशाल्लाह इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आप लोगों ने सबसे पहले लेट करना है जो फंक्शन दिया गया होगा, लेट करना है आप लोगों ने जो फंक्शन दिया गया होगा विच इज, देखें ना फंक्शन f ऑफ x है, इसे हम लोग लेट कर लेते हैं किसी भी वेरिएबल के इक्वल, लेट करते हैं इसे लेट से y के इक्वल। यहां से देखें तो इसे इनवर्स बनाने की कोशिश करते हैं, ये x है ना, ये f है फंक्शन। जब फंक्शन दूसरी साइड पे जाता है तो फंक्शन इस तरीके से उसका इनवर्स बन जाता है, x इक्वल टू में आएगा f इनवर्स ऑफ y। दोबारा रिपीट करता हूं, सबसे पहले जो फंक्शन होगा आप लोगों ने इसे लेट करना है y के इक्वल। यहां से अब जो फंक्शन f है इसको हम बनाते हैं इनवर्स करने के लिए, तो ये जो f है दूसरी साइड पे जाके इनवर्स हो जाएगा और y के साथ चले जाएगा, x इक्वल टू में आ जाएगा f इनवर्स ऑफ y।
अब इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं जो हम लोगों ने लेट की थी, यहां पे लिखता हूं मैं पुट वैल्यू। ठीक है, अब लेट मैंने क्या किया कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, तो एफ ऑफ एक्स है, इसकी जगह मैं वाई पुट करता हूं, वाई इक्वल टू में आएगा 2x माइनस 3। ये एक कॉन्सेप्ट है। सेकंड स्टेप क्या है इसमें, या सेकंड कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं, विच इज यहां पे देखें तो ये y सेपरेट है। ठीक है, इन्वर्स करने लगे हैं आप लोगों ने, यहां पे अब x सेपरेट करना है हर पार्ट के अंदर। किस तरीके से, देखें y है ना, तो यहां देखें तो x के साथ ये देखें -3 है ना, इस साइड पे आगे +3 हो जाएगा, इक्वल टू में आएगा 2x। अब x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगा, यहां से आएगा y + 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू में आएगा x। अब यहां पे आपने लिखना है हेंस। अब देखें कि फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको बता दिया कि हम लोगों ने x था वो इक्वल टू में आ चुका f इनवर्स y के, तो यहां पुटअप कर लेते हैं y + 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू में x हम लोगों ने लेट किया था f इनवर्स ऑफ y, यहां पुट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन में डिमांड ये थी कि हम लोगों ने इनवर्स फाइंड आउट करना है x का। सिंपली यहां पे देखें हर जगह पे y आ चुका है, जबकि हमारा जो फंक्शन था वो x में था। आपने सिंपली यहां पे करना है, रिप्लेस कर देना है, रिप्लेस y को x के साथ, तो हमारा f इनवर्स ऑफ x फंक्शन फाइंड आउट हो जाएगा। जहां जहां y है वहां वहां पे हम लोगों ने x पुट करना है, तो यहां पे आएगा x + 3 होल डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू में आएगा f इनवर्स ऑफ x। मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 2, हम लोगों ने इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करना है, जबकि पार्ट 2 में हमें फंक्शन दिया गया है f ऑफ x इक्वल टू में 4x³ - 1। तमाम के तमाम पार्ट्स सिमिलर मेथड ही होगा जैसे मैंने आप लोगों को पार्ट नंबर 1 में समझाया। तो सबसे पहले आप इसे लेट कर लें, लेट जो भी फंक्शन हमें दिया गया विच इज f ऑफ x है ना, इसे हम लोगों ने लेट कर देना है y के इक्वल। यहां से अब इसका इनवर्स देखें तो f दूसरी साइड में जाके हो जाएगा f इनवर्स x इक्वल टू में आएगा f इनवर्स y। अब इसे पुटअप कर लेते हैं जो लेट किया था, यहां पे लिखते हैं जी पुट वैल्यू, वैल्यु पुटअप करते हैं कौन सी, f ऑफ x हम लोगों ने लेट कर दी कि y के इक्वल है, y इक्वल टू में आ जाएगा 4x³ - 1। अब देखें यहां पे y सेपरेट है, आप लोगों ने x को सेपरेट करना है। किस तरीके से, -1 है, इस साइड पे आकर हो जाएगा +1 इक्वल टू में आएगा 4x³। इस तरीके से यहां पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आकर डिवाइड करते हैं, y + 1 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू में आएगा x³। अब देखें यहां क्यूब है, तो क्यूब को खत्म करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, क्यूब रूट। y + 1 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू x³ है। इस तरीके से हम यहां पे भी होल क्यूब लेते हैं 1/3 और यहां भी आएगा 1/3, कैंसिलेशन हो जाएगी, तो यहां पे बन जाएगा जी y + 1 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू में आएगा x। अब देखें यहां पे आप लिखें हेंस x क्या बना था, यहां से देखिए f इनवर्स ऑफ y, पुटअप कर लेते हैं, y + 1 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू में आएगा x विच इज f इनवर्स ऑफ y। अब हम लोगों ने फंक्शन फाइंड करना था इनवर्स ऑफ x, सिंपली क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस y को x के साथ और आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। y की जगह x आ जाएगा, x + 1 डिवाइडेड बाय 4 होल क्यूब रूट इक्वल टू में आएगा f इनवर्स ऑफ x। अब आपकी बुक में उसने रेडिकल फॉर्म दी है, जबकि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो ये तो 9th क्लास में कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सीखा होगा। इसको इस तरीके से आप लिखें स्क्वायर रूट की फॉर्म में, जो ये मौजूद है इसे आप यहां पे लिख दें, 3x + 1 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू में आएगा f इनवर्स ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 3, फंक्शन दिया गया हमें f ऑफ x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x - 1। फर्स्ट स्टेप में उसी तरीके से लेट करते हैं जैसे हम लोगों ने पहले 2 पार्ट्स किए, f ऑफ x को इक्वल टू y,
यहां से अब इनवर्स बनाए तो x इक्वल टू में आएगा f फंक्शन उस साइड पे जाके इनवर्स y का। वैल्यूज पुटअप करते हैं, यहां पे लिखते हैं जी पुट वैल्यू। अब वैल्यू कौन सी पुट करनी है, जो हमने लेट की है, f ऑफ x इक्वल टू y। y इक्वल टू में आएगा स्क्वायर रूट x माइनस 1। अब y सेपरेट है तो x को सेपरेट करते हैं, दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेते हैं। x माइनस 1 इस साइड पे स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू में आएगा x माइनस 1। अब ये माइनस 1 है, इस साइड पे आगे प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू में आएगा x। हेंस हम लोग यहां से x की वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी f इनवर्स ऑफ y। वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू में आएगा f इनवर्स ऑफ y। अब सिंपली क्या करना है, यहां पे हम लोगों ने रिप्लेस कर देना है, रिप्लेस y को x के साथ। हेंस हमारा आंसर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4। इससे आप लोगों ने ध्यान से समझना है, क्योंकि यहां पे अब देखें फंक्शन जो है वो फ्रैक्शन में आ चुका है। सबसे पहले लेट करते हैं, फर्स्ट स्टेप जो f ऑफ x है इसे y के इक्वल, यहां से आएगा f ऑफ x इक्वल टू में लिखते हैं y, और अब x को सेपरेट करें तो x इक्वल टू में आ जाएगा f इनवर्स ऑफ y। अब पुट करते हैं वैल्यू, यहां पर लिखते हैं ब्लैक पॉइंटर से पुट वैल्यू। f ऑफ x जगह हम लोगों ने पुट करना है y इक्वल टू में आएगा x प्लस 1, डिनोमिनेटर में आएगा 3x माइनस 2। अब मोस्टली बच्चे यहां पे कंफ्यूज होते हैं कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन में किस तरीके से x को सेपरेट करना है। तो सिंपली देखें, डिनोमिनेटर में ये लिखा है 3x माइनस 2, इस साइड पे आके y के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहां पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू में आ जाएगा x प्लस 1। सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको साथ साथ रीअरेंज भी करते हैं, तो 3x y माइनस 2y इक्वल टू में आएगा x प्लस 1। ठीक है, अब आप लोगों ने x वाली टर्म्स इकट्ठे कर देनी है। देखें किस तरीके से, 3xy है, यहां पे x है ना, इस साइड पे आगे माइनस x कर दें, इक्वल टू में y उस साइड पे जाके प्लस 2y हो जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। अब यहां से देखें तो x जो है वो कॉमन आ रहा है, x कॉमन लेते हैं, अंदर बचेगा 3y माइनस 1 इक्वल टू में आएगा 2y प्लस 1। अब देखें तो x के साथ ये पूरी की पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, x इक्वल टू में आएगा 2y प्लस 1, यहां पे आगे डिवाइड करते हैं तो 3y माइनस 1 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग सिंपली x की वैल्यू सेपरेट कर सकते हैं। अल्टीमेटली यहां पे लिखते हैं हेंस, अब जो x की वैल्यू सेपरेट की, ये देखिए हम लोग लेट किया था फर्स्ट स्टेप में ही, इसे f इनवर्स ऑफ y के इक्वल टू में आएगा 2y प्लस 1, ओवर में आ जाएगा 3y माइनस 1। सिंपली आखिरी स्टेप में हम लोगों ने करना है, रिप्लेस करना है, किसे रिप्लेस, y को रिप्लेस करना है हम लोगों ने x के साथ, और आंसर फाइंड आउट कर लेना है। f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू में आ जाएगा 2x प्लस 1 ओवर में 3x माइनस 1। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, द फंक्शन, दो फंक्शंस है f एंड g, जिन्हें डिफाइंड किया गया सच दैट f ऑफ x है 4x प्लस 2 एंड g ऑफ x दिया गया हमें 6x माइनस 18। इसके दो पार्ट्स हैं। 7 का पार्ट 1, इसमें हम लोगों ने फाइंड करना है इनवर्स ऑफ द फंक्शंस f का भी और साथ ही साथ g का भी, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 के ऑल पार्ट्स में किया था। ठीक है, तो इसके आगे से कह लें आपके दो पार्ट्स हैं। पहले f इनवर्स ऑफ x फाइंड आउट करते हैं, फिर उसके बाद g इनवर्स ऑफ x फाइंड आउट कर लेंगे। इसमें सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, चूंकि इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है f का, तो पहले हम f ऑफ x लिखते हैं। f ऑफ x यहाँ से आ जाएगा, f ऑफ x इक्वल टू में लिखते हैं 4x प्लस 2। अब इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले लेट करते हैं, यहाँ पे लेट जो f ऑफ x है, इसे f ऑफ x इसे हम y के इक्वल लेट कर लेते हैं। इसके बाद
एक्स यहां पर रहने दें, एक्स इक्वल टू में एफ दूसरी साइड पे जाकर हो जाएगा एफ इनवर्स, तो एफ इनवर्स और साथ में आ जाएगा वाई। अब इसे पुटअप कर लेते हैं, तो यहां पे लिखते हैं पुट वैल्यू। अब वैल्यू क्या पुट करनी है, जो हमने लेट की है, विच इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। यहां पे आ जाएगा वाई इक्वल टू 4x प्लस 2। अब यहां पे y सेपरेट है, आप लोगों ने अब x सेपरेट करना है, तो ये प्लस 2 है, इस साइड पे आगे -2 हो जाएगा, y माइनस 2 इक्वल टू में आ जाएगा 4x। अब x को सेपरेट करना है, 4 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर हो जाएगा डिवाइड, y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू में आ जाएगा x। अब यहां पे हम कहते हैं हेंस x, देखें तो x हम लोगों ने लेट किया था फर्स्ट स्टेप के अंदर f इनवर्स ऑफ y, x की जगह ये पुट कर लेते हैं, y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू में आ जाएगा f इनवर्स y। हम लोगों ने फाइंड करना था f इनवर्स ऑफ x। अल्टीमेटली लास्ट स्टेप हम क्या करते हैं कि रिप्लेस करते हैं, सिंपली रिप्लेस y को रिप्लेस करते हैं x के साथ, तो यहां से आ जाएगा x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू में आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x। अब जैसे हम लोगों ने f इनवर्स ऑफ x फाइंड आउट किया है, इसी तरीके से हम g इनवर्स ऑफ x फाइंड आउट कर लेते हैं। तो g ऑफ x हमें दिया गया है, लिखते हैं सबसे पहले g ऑफ x इक्वल टू में आएगा 6x माइनस 18। फर्स्ट स्टेप में लेट करते हैं, यहां पे आएगा लेट, क्या लेट करना पड़ेगा, g ऑफ x, इससे हम लोग लेट करते हैं y के इक्वल, यहां से x सेपरेट करें, x इक्वल टू में आएगा g इनवर्स ऑफ y। तो वैल्यू पुटअप करते हैं, तो यहां पे लिखते हैं ब्लैक पॉइंटर के साथ पुट वैल्यू। अब वैल्यू क्या पुट करनी है, g ऑफ x जो हमने लेट की थी इक्वल टू y, तो यहां पे आएगा y इक्वल टू 6x माइनस 18। अब y सेपरेट है तो x सेपरेट करते हैं, तो y प्लस 18 आ जाएगा इक्वल्स टू में 6x, अल्टीमेटली आएगा y प्लस 18 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू में आ जाएगा x। हेंस कहते हैं यहां से हेंस। अब देखें x हमने लेट किया था g इनवर्स ऑफ y, पुट कर लेते हैं, y प्लस 18 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू में आएगा g इनवर्स ऑफ y। हम लोगों ने फाइंड आउट करना था g इनवर्स ऑफ x, जस्ट लास्ट स्टेप में रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस y को x के साथ और आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। हेंस इसका आंसर आ जाएगा x प्लस 18 बाय 6 इक्वल टू में आएगा g इनवर्स ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 2 इसका फाइंड हम लोगों ने करना है इसमें x, जबकि उसने कंडीशन दी है कि f इनवर्स ऑफ x जो है ये इक्वल टू है g इनवर्स ऑफ x। जब वो कंडीशन दे दे तो इट्स मीन कि हमने उसको इक्वल रख लेना है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने f इनवर्स ऑफ x फाइंड करना है, फिर g इनवर्स ऑफ x फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद उनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लेंगे और x फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसमें पहले f इनवर्स ऑफ x फाइंड करना पड़ेगा और g इनवर्स ऑफ x फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी हम लोगों ने पार्ट 1 में किया था। तो यहाँ से आप सबसे पहले जब पार्ट 2 करेंगे ना, उसमें आपको ये सारा का सारा फाइंड करना पड़ेगा पहले, इसके बाद आप g इनवर्स ऑफ x फाइंड आउट करेंगे, फिर उन दोनों की वैल्यूज पुटअप कर लेंगे। तो ये आप पार्ट 1 से ही देख लीजिएगा। इससे आगे फिर हम लोगों ने क्या करना है, एक्स्ट्रा जो स्टेप्स इसके अंदर होंगे, सबसे पहले f इनवर्स ऑफ x आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे, फिर g इनवर्स ऑफ x आप लोग फाइंड कर लेंगे, उसके बाद आप लोग लिखेंगे गिवन कंडीशन, ठीक है। उसके बाद आप लोग लिखेंगे गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या है, यहां से f इनवर्स ऑफ x, f इनवर्स ऑफ x इसे हम इक्वल रखेंगे g इनवर्स ऑफ x के। अब यहां पर लिखेंगे पुट वैल्यूज। पार्ट 1 से हम लोग f इनवर्स ऑफ x और g इनवर्स ऑफ x की वैल्यूज पुटअप करते हैं। तो f इनवर्स ऑफ x, इसकी वैल्यू आई थी x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4, इक्वल रखते हैं g इनवर्स ऑफ x,
इसकी वैल्यू आई थी x प्लस 18 डिवाइडेड बाय 6, x प्लस 18 डिवाइडेड बाय 6। अब यहां से इसे हम लोगों ने सॉल्व करना है और यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। सबसे पहले देखें तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है, ये कैंसिलेशन होती है आपस में। x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 4 आ गया और यहां से आएगा x प्लस 18 एंड 2 3 6। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 आ जाएगा, इक्वल टू में 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 18 आ चुका। फर्दर सॉल्व करते हैं तो 3x माइनस 6 इक्वल टू में आएगा 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 18, आंसर इज 36। इसके बाद देखें तो यहां से x जो है, ये वाला जो 2x है इस साइड पे आगे माइनस 2x हो जाएगा, इक्वल टू में आएगा 36, माइनस 6 है इस साइड पे आगे प्लस 6 हो जाएगा। अब प्लस माइनस करते हैं, हेंस यहां से आंसर आएगा x इक्वल टू 36 प्लस 6, आंसर इज 42। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 स्टेटमेंट दी गई है वेरीफाई दैट, इसमें हम लोगों ने वेरिफिकेशन करनी है कि फंक्शन f उसमें अगर हम इनवर्स ऑफ x पुट करें इक्वल टू होगा वो f इनवर्स वाले फंक्शन में हम लोगों ने सिंपल फंक्शन f ऑफ x पुट करना है, जो कि दोनों जो हैं वो इक्वल टू आ जाएंगे x के। ठीक है, इसके 4 पार्ट्स हैं और चारों के चारों जो पार्ट्स हैं उसमें हम लोगों ने ये जो पूरी की पूरी वेरिफिकेशन है ये करनी है। अब यहां से अगर आप लोग देखें तो इसमें f फंक्शन तो मौजूद है, ये देखें यहाँ पे गिवन है ना पार्ट 1 में, इसी तरीके से ऑल पार्ट्स में भी होगा। इनवर्स फंक्शन भी हमें चाहिए होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे हम इनवर्स फाइंड आउट करते हैं f ऑफ x का, जिसके जरिए हम लोगों को लेट करना पड़ेगा, लेट f ऑफ x लेट करते हैं यहां से इक्वल टू y लेट करते हैं। यहां से अब आएगा x को सेपरेट करें तो x इक्वल टू में आ जाएगा f इनवर्स ऑफ y। अब वैल्यू पुट अप करते हैं तो यहां पे लिखते हैं पुट वैल्यू आ जाएगा। अब देखें तो हम लोगों ने लेट किया f ऑफ x इक्वल टू y, तो यहां पे आएगा y इक्वल टू x माइनस 6। यहां पे y सेपरेट है, अब x सेपरेट करें तो ये माइनस 6 है, इस साइड पे आगे प्लस 6 हो जाएगा, इक्वल टू में x आ जाएगा। हेंस कहते हैं हेंस। अब देखें तो जो x है हम लोगों ने लेट किया था f इनवर्स ऑफ y, पुट करते हैं y प्लस 6 इक्वल टू में आ जाएगा f इनवर्स ऑफ y। हमें चाहिए f इनवर्स ऑफ x, यहां से देखें तो रिप्लेस करते हैं, सिंपली रिप्लेस करते हैं y को x के साथ, रिप्लेस y विद x। यहां से आएगा x प्लस 6 इक्वल टू में आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x। अब देखें f इनवर्स ऑफ x वाला फंक्शन भी मौजूद है हमारे पास और f ऑफ x भी मौजूद है। सबसे पहले हम ये फाइंड करते हैं f इंटू f इनवर्स ऑफ x। तो पार्ट आप कह लें इसका, इसमें पार्ट हम लोग बनाते हैं f में हम लोगों ने पुट करना है f इनवर्स ऑफ x। इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, इक्वल टू में आएगा f है इनटू, अब f इनवर्स ऑफ x है, देखिए f इनवर्स ऑफ x हमने ये फाइंड किया विच इज x प्लस 6 आ जाएगा, x प्लस 6 मैंने यहां पर लिख दिया है। इसके बाद देखें तो f है और f वाला फंक्शन ये हमें दिया उसने। अब इसमें देखें तो x की जगह रिप्लेस करते हैं x प्लस 6 को, इक्वल टू में आएगा x की जगह x प्लस 6 आएगा और फिर माइनस 6 कैंसलेशन करें तो इक्वल टू में देखें ये आ चुका है x के। अब इसके बाद इसका सेकेंड आप पार्ट कह सकते हैं, हम लोगों ने f इनवर्स में अब f ऑफ x पुट करना है, उसके लिए यहां पे अब रेडी करते हैं f इनवर्स में हम लोगों ने f ऑफ x फंक्शन पुट करना है। इसको अगर एक्सपेंड करें तो इक्वल टू में आएगा f इनवर्स और f ऑफ x। अब f ऑफ x हमें क्वेश्चन में दिया गया, देखें f ऑफ x है x माइनस 6, तो यहां पे लिखते हैं f ऑफ x की जगह x माइनस 6। अब देखें f इनवर्स वाला फंक्शन ये आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। अब जो f इनवर्स है, f इनवर्स ये वाला, इसमें अब हम लोगों ने x की जगह रिप्लेस करना है x माइनस 6,
इट्स मीन कि यहाँ पे x जगह हम लोग पुट कर लेंगे x माइनस सिक्स आएगा और प्लस 6 एज इट इज इक्वल टू में देखें कैंसिलेशन करें x आ चुका। अल्टीमेटली देखें दोनों का आंसर x के इक्वल आ चुका। एट द एंड लिखते हैं हेंस वेरीफाइड। हम लोगों ने क्या चीज वेरीफाई की जो उसने पूछा क्वेश्चन में, विच इज f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x, ये इक्वल टू आ चुका f इनवर्स ऑफ f ऑफ x के, और ये दोनों के दोनों बराबर आ चुके हैं x के। और यही चीज हम लोगों ने देखे वेरीफाई करनी थी। अल्टीमेटली हम लोगों ने लिख लिया हेंस वेरीफाइड। मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 2, इसमें भी हम लोगों ने वेरिफिकेशन करनी है कि फंक्शन और उसके अंदर हम लोगों ने इनवर्स ऑफ एक्स पुट करना है। ये इक्वल टू आ जाएगा एफ इनवर्स के अंदर जब हम एफ ऑफ एक्स पुट करेंगे और दोनों का जो आंसर है ये इक्वल टू में आएगा एक्स के। अब इसका 8 पार्ट नंबर 2 हमें फंक्शन यहाँ पे दिया गया है 7x - 4। सबसे पहले यहाँ पे हम इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, तो लेट करते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। यहां से x को सेपरेट करें तो f उस साइड पे जाके इनवर्स हो जाएगा y के साथ। पुट वैल्यू करते हैं जो हम लोगों ने लेट किया था, f ऑफ x इक्वल टू वाई। यहां पे आएगा y इक्वल टू 7x - 4। अब यहां से y सेपरेट है, x को सेपरेट करने के लिए -4 इस साइड पे आके +4 हो गया और 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई तो इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू x। x को हम लोगों ने सेपरेट कर लिया, हेंस x जो है ये इक्वल टू में आएगा f इनवर्स ऑफ y। तो ये y + 4 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू में आएगा f इनवर्स ऑफ y। अब हमें चाहिए f इनवर्स ऑफ x। रिप्लेस करते हैं y को x के साथ। रिप्लेस मैंने यहाँ पे कर दिया y को x के साथ, हेंस y + 4 है तो यहाँ y की जगह आ जाएगा x + 4 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू में आ जाएगा f इनवर्स, और y की जगह हमने रिप्लेस कर दिया x को। अब इसके बाद देखें तो हम लोगों ने वेरिफिकेशन करनी है f फंक्शन में f इनवर्स ऑफ x पुट करना है। पहले पार्ट इसका बनाते हैं, f में f इनवर्स ऑफ x पुट करते हैं। अब देखें f आएगा इनटू f इनवर्स ऑफ x, जो कि हम लोगों ने फाइंड आउट किया था x + 4 डिवाइडेड बाय 7, यहां पे लिख दिया मैंने। अब देखें फंक्शन f है, f ऑफ x फंक्शन हमें क्या दिया गया है, विच इज 7x - 4। अब 7x - 4 है, इसमें देखें तो फंक्शन जो f है इसमें अब हम लोगों ने x की जगह रिप्लेस करवाना है x + 4 डिवाइडेड बाय 7। इससे मुराद है कि x की जगह अब हम लोग कर लेंगे 7 इंटू x की जगह आएगा x + 4 डिवाइडेड बाय 7 और -4 एज इट इज। फर्दर सॉल्व करते हैं, कैंसिलेशन करते हैं 7 के साथ, x + 4 -4 आ जाएगा। अल्टीमेटली 4 को 4 से कैंसिल करते हैं तो इक्वल टू में आ जाएगा x। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि f इनवर्स जो फंक्शन है इसमें अब हम लोगों ने f ऑफ x पुट करना है। अब यहां पे लिखते हैं f इनवर्स f ऑफ x इक्वल टू में आएगा f इनवर्स। अब f ऑफ x हमें दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ही 7x - 4। यहां पे हम क्या लिखते हैं, f इनवर्स f ऑफ x लिख लेते हैं 7x - 4। अब जो f इनवर्स वाला फंक्शन है, देखिए f इनवर्स ये हम लोगों ने फाइंड आउट किया, इसमें x को रिप्लेस करवाते हैं 7x - 4 के साथ। देखें x है, इसकी जगह अब हम पुट करते हैं 7x - 4 + 4 एज इट इज और होल डिवाइडेड बाय 7 एज इट इज। कैंसिलेशन करें तो 7x / 7 आ जाएगा, 7 को 7 से कैंसिल करें तो इक्वल टू x। हेंस लिखते हैं यहाँ पे हेंस वेरीफाइड f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x इक्वल टू f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, जो कि दोनों इक्वल टू आ चुके हैं x के। मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 3, इसमें भी हम लोगों ने वेरिफिकेशन करनी है f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x इक्वल टू आना चाहिए f इनवर्स ऑफ f ऑफ x के, और इन दोनों का आंसर इक्वल टू में आना चाहिए x के। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 3, जबकि फंक्शन हमें दिया है उसने f ऑफ x इक्वल टू है x - c डिवाइडेड बाय 4। सबसे पहले f इनवर्स ऑफ x फाइंड आउट कर लेते हैं। लेट करते हैं फंक्शन को इक्वल टू y, यहां से x सेपरेट करें तो इक्वल टू में f इनवर्स ऑफ y बन जाएगा। पुट वैल्यू करते हैं,
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू में आएगा एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाई फोर। वाई सेपरेट है तो यहां से एक्स को सेपरेट करने के लिए फोर यहां डिवाइड है, इस साइड पे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस है थ्री यहां पे, इस साइड पे आगे प्लस थ्री हो जाएगा, इक्वल टू में हम लोगों ने एक्स को सेपरेट कर लिया। अब इसके बाद हेंस कहते हैं एक्स लेट किया था एफ इनवर्स ऑफ वाई, पुट कर लेते हैं 4y प्लस थ्री इक्वल टू में आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ वाई। अब हमें चाहिए एफ इनवर्स ऑफ एक्स, रिप्लेस करते हैं y को x के साथ, तो आ जाएगा 4x प्लस थ्री इक्वल टू में एफ इनवर्स ऑफ x। अब सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं f जो वाला जो फंक्शन है इसमें एफ इनवर्स ऑफ x पुटअप करते हैं, यहां से आएगा, देखें ये जो फंक्शन है f ऑफ x ये है, इसमें अब हम लोगों ने एफ इनवर्स वाला फंक्शन पुट करना है। पहले यहां पे लिख लिया मैंने, इक्वल टू में f लगाता हूं मैं, f के बाद f इनवर्स x जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया 4x प्लस थ्री, यहां पे लिखते हैं 4x प्लस थ्री। अब जो फंक्शन f है ये वाला जो फंक्शन है इसमें x को रिप्लेस करवाते हैं 4x प्लस थ्री के साथ, ये x है, इसी जगह लिख लेते हैं 4x प्लस थ्री, माइनस थ्री भी एज इट इज और ओवर में 4 भी एज इट इज आ जाएगा, कैंसिलेशन करते हैं तो 4x बाय 4 आएगा, अगेन कैंसिलेशन, हेंस इक्वल टू में आएगा x। अब इसके बाद सेकेंडली हम लोगों ने फाइंड आउट करना है जो f इनवर्स वाला फंक्शन है इसमें f ऑफ x पुट करना है। f इनवर्स हम लोगों ने ये फाइंड किया, इसमें अब ये वाला फंक्शन पुट करना है, तो यहां पे लिखता हूं f इनवर्स f ऑफ x इक्वल टू में आएगा f इनवर्स लिख दिया, f ऑफ x क्वेश्चन में दिया गया है विच इज x माइनस थ्री डिवाइडेड बाई फोर, तो यहां पे लिख लेते हैं x माइनस थ्री डिवाइडेड बाई फोर। अब f इनवर्स वाला फंक्शन कंपेयर करें, इसमें x जगह हम लोगों ने रिप्लेस करना है x माइनस थ्री डिवाइडेड बाई फोर, तो यहां पे आएगा 4 इंटू ये जो x है इसको हम रिप्लेस करेंगे x माइनस थ्री डिवाइडेड बाई फोर के साथ, प्लस थ्री एज इट इज, 4 से कैंसिल, x माइनस थ्री प्लस थ्री आ जाएगा, माइनस थ्री प्लस थ्री से कैंसिल, इक्वल टू में इसका आंसर भी आ जाएगा x। हेंस लिखते हैं वेरीफाइड f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ f ऑफ x इक्वल टू, दोनों के आंसर आ चुके हैं x के। मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4 वेरिफिकेशन। इसमें भी हम लोगों ने वही करनी है, f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ f ऑफ x, और दोनों जो हैं वो इक्वल टू आएंगे x की। फंक्शन जबकि दिया गया हमें x माइनस फोर डिवाइडेड बाई x प्लस टू। सबसे पहले f इनवर्स ऑफ x फाइंड आउट करते हैं, तो लेट करते हैं f ऑफ x इक्वल टू y, x सेपरेट करें तो f उस साइड पे जाके f इनवर्स हो जाएगा y के साथ, पुट वैल्यू करते हैं तो f ऑफ x की जगह हम लोगों ने y पुट कर दिया, y इक्वल टू में आएगा x माइनस फोर डिवाइडेड बाई x प्लस टू। अब x प्लस टू ये नीचे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आगे y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू में x माइनस फोर एज इट इज, मल्टीप्लीकेशन करते हैं y मल्टीप्लाई बाय x, बाय x प्लस टू वाई इक्वल टू में आएगा x माइनस फोर। अब यहां पर x है, इस साइड पे आगे माइनस x हो जाएगा, और ये 2y है इक्वल के इस साइड पे जाकर माइनस 2y हो जाएगा। इन दोनों में से अब x कॉमन लेते हैं तो y माइनस वन आ जाएगा, इक्वल टू माइनस 2y माइनस फोर। x को हम लोगों ने सेपरेट करना था, जैसे यहाँ पे y सेपरेट है तो y माइनस वन इस साइड पे मल्टीप्लाई है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड करते हैं, x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2y माइनस फोर डिवाइडेड बाय y माइनस वन। हेंस अब यहां से क्या करते हैं, देखें x जो है ये हम लोगों ने लेट किया था f इनवर्स ऑफ y, f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू में आ जाएगा माइनस 2y माइनस फोर डिवाइडेड बाय y माइनस वन। अब हमें रिक्वायर्ड है f इनवर्स ऑफ x, तो रिप्लेस करते हैं y को x के साथ, आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू माइनस 2x माइनस फोर डिवाइडेड बाय x माइनस वन। f इनवर्स ऑफ x हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब सबसे पहला पार्ट फाइंड करते हैं, f में f इनवर्स ऑफ x पुट करते हैं, ये जो f वाला फंक्शन है इसमें f इनवर्स ऑफ x पुट करेंगे, लिखता हूं यहां पे f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x। अब f लिखता हूं, f इनवर्स ऑफ x मैंने ये फाइंड किया था माइनस 2x माइनस फोर डिवाइडेड बाय x माइनस वन। अब ये आप लोगों ने ध्यान से समझना है कि जो फंक्शन हमें दिया था ये वाला
एफ ऑफ एक्स, इसको मैं यहाँ पर राइट डाउन करता हूँ आपकी आसानी के लिए। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया गया था एक्स माइनस फोर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू। अब आप लोगों ने समझना किस तरीके से हमने इसमें वैल्यू पुट करनी है। देखें एफ है, कंपेयर करें, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे ये पूरी की पूरी टर्म है, ठीक है। तो जहां पर एक्स है ये पूरी टर्म के साथ रिप्लेस करवाना है। बहुत अच्छे तरीके से आपने कॉन्सेप्ट समझना है। देखें ये एक्स है, इस एक्स को पूरी इस वैल्यू के साथ रिप्लेस करवाएं। ये आएगा माइनस टू एक्स माइनस फोर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। इस एक्स की जगह ये पूरी की पूरी वैल्यू आ गई और माइनस फोर एज इट इज, ठीक है। और ओवर लगाएं, डिनोमिनेटर के अंदर भी देखें तो एक्स प्लस टू है, एक्स की जगह ये पूरी की पूरी वैल्यू आएगी माइनस टू एक्स माइनस फोर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। और इसके बाद देखें तो यहां पे प्लस टू है तो प्लस टू एज इट इज रहेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए यहां पे हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। तो यहां पे ऊपर देखें तो एक्स माइनस वन आ जाएगा एलसीएम में। इसका कंपेयर करें तो माइनस टू एक्स माइनस फोर एज इट इज रहेगा। माइनस लगाते हैं, अब इस माइनस फोर को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एलसीएम इसे लेना कहते हैं। तो यहां पे x से मल्टीप्लाई करें तो माइनस फोर एक्स आ जाएगा। इसके बाद माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय माइनस वन, आंसर इज प्लस फोर। डिनोमिनेटर में देखें तो यहां भी एलसीएम लेते हैं, ओवर में इसके भी आएगा x माइनस वन, इसके ओवर में वन है। इसका कंपेयर करें तो यहां पे आएगा माइनस टू एक्स माइनस फोर और इसके ओवर में वन है और ये x माइनस वन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा टू के साथ, प्लस टू मल्टीप्लाई बाय x प्लस टू एक्स आएगा, प्लस टू मल्टीप्लाई बाय माइनस वन माइनस टू। अब सॉल्व करते हैं तो ये x माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा, माइनस फोर प्लस फोर से कैंसिल, माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स से कैंसिल, इक्वल टू में रिमेनिंग बचेगा माइनस टू एक्स माइनस फोर एक्स। माइनस माइनस प्लस साइन बिगर टर्म का आंसर इज माइनस सिक्स एक्स और ओवर में देखें ये आ जाएगा विच इज माइनस फोर माइनस टू, आंसर इज माइनस सिक्स। हैंस बच्चों कैंसिलेशन करते हैं तो इसका आंसर आएगा इक्वल टू एक्स, जो कि हमें रिक्वायर्ड है। अब इसके बाद इसका पार्ट बी है जिसमें हम लोगों ने जो एफ इनवर्स वाला फंक्शन है उसमें एफ ऑफ एक्स पुट करना है, इक्वल टू में आएगा। इस तरीके से आप साथ ही साथ इसकी प्रेजेंटेशन भी करते जाएं। अब एफ इनवर्स वाला फंक्शन है, एफ इनवर्स वाला फंक्शन है, इसमें एफ ऑफ एक्स पुट करना है। एफ ऑफ एक्स क्वेश्चन में दिया गया जो कि है एक्स माइनस फोर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू। अब इनवर्स वाले फंक्शन में हम लोगों ने ये वैल्यू पुट करनी है। इनवर्स वाला फंक्शन ये है, अब बहुत केयरफुली आप लोगों ने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। एक्स वाला जो है, एक्स वाली वैल्यू, इसे हमने इस पूरी वैल्यू से रिप्लेस करवाना। पहले माइनस टू लिखें, माइनस टू आ जाएगा। इसके बाद देखें तो ये एक्स है और यहां पर एक्स की ये पूरी की पूरी वैल्यू है, तो रिप्लेस करवाते हैं। यहां से आएगा एक्स माइनस फोर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू, ठीक है, और माइनस फोर एज इट इज आएगा। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी देखें तो यहां भी एक्स मौजूद है, रिप्लेस करवाते हैं इस पूरी वैल्यू के साथ, आ जाएगा एक्स माइनस फोर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू, ठीक है। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू को हमने रिप्लेस करवा दिया इसके साथ, साथ माइनस वन एज इट इज रहेगा। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पे देखें तो सबसे पहले यहां पे माइनस टू को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, यहां से आएगा माइनस टू एक्स माइनस माइनस प्लस फोर मल्टीप्लाई बाई टू, आंसर इज एट, और ओवर में आएगा x प्लस टू और माइनस फोर एज इट इज। डिनोमिनेटर में एलसीएम लेते हैं तो यहां से आएगा x प्लस टू, यहां पे x माइनस फोर बचेगा और माइनस है माइनस वन मल्टीप्लाई बाय x माइनस x प्लस माइनस माइनस टू, वन इज टू। इसी तरीके से अब यहां भी एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने से आ जाएगा ऊपर x प्लस टू माइनस टू एक्स प्लस एज इट इज, माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस फोर एक्स आ जाएगा, प्लस टू मल्टीप्लाई बाय माइनस फोर, आंसर इज माइनस एट। और डिनोमिनेटर में देखें तो यहां पे x x से कैंसिल हो जाएगा, माइनस फोर एंड माइनस टू, आंसर इज माइनस सिक्स, और डिनोमिनेटर में है x प्लस टू। अब यहां भी कैंसिलेशन करते हैं, कैंसिलेशन देखें, एट माइनस एट से कैंसिल,
x+2 से कैंसिल, और यहाँ पे -2x और -4x, आंसर इसका आएगा -6x, और यहाँ पे ओवर में बच चुका है -6। इसमें भी कैंसिलेशन करें तो इक्वल टू देखें ये भी आ चुका है x के। अल्टीमेटली लिखते हैं हेंस वेरीफाइड, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इधर लिख लेते हैं हेंस, बल्कि यहाँ पे भी एग्जैक्टली आप यही लिख लेंगे, हेंस वेरीफाइड f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x इक्वल टू आ चुका f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, और दोनों का आंसर इक्वल टू आ चुका है x के। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विदाउट फाइंडिंग इनवर्स फंक्शन, इसमें हम लोगों ने फाइंड करना है डोमेन और रेंज इनवर्स फंक्शन की। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 8 तक हम लोगों ने इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करना सीखा, डोमेन और रेंज वहां पे फाइंड आउट नहीं थी की। यहां पर उसने डिमांड ये की है कि हम लोगों ने एक तो इनवर्स फंक्शन फाइंड भी नहीं करना और उसकी डोमेन और रेंज भी बतानी है, जबकि सिंपल फंक्शन हमें उसने प्रोवाइड किए हैं। तो सिंपल सा ऐसा कॉन्सेप्ट होगा बच्चों, रफ वर्क के अंदर हम लोगों ने जो सिंपल फंक्शन है उसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर लेनी है। मिसाल के तौर पे इसकी डोमेन आई 2 और 3 और इसकी रेंज आई थी 0 और 1, ठीक है। जो इसकी डोमेन होगी ना, इनवर्स फंक्शन की वो रेंज हो जाएगी, और जो इसकी रेंज होगी इनवर्स फंक्शन की हम डोमेन लिख देंगे। अब डोमेन और रेंज बेसिकली होती क्या है? डोमेन होती है, मैंने डेफिनेशन की फॉर्म में लिख दी है, ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स ऑन विच आवर फंक्शन इज डिफाइंड। अब यहां पे मैंने ना दो फंक्शन लेट कर लिए ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से डोमेन के बारे में समझा सकूं। फंक्शन डिफाइन से मुराद होता है, देखें फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू 2x, ठीक है। अब डोमेन x की तमाम वैल्यूज जो इस फंक्शन में हम पुट कर सकें, ठीक है, और जब पुट कर लें तो उसके रिजल्ट में हमारा फंक्शन डिफाइन रहे। डिफाइन से मुराद ये है कि हमारा फंक्शन कोई ना कोई आंसर प्रोवाइड करे हमें। मिसाल के तौर पे इसमें अगर हम -5 पुट करते हैं तो -5 इक्वल टू 2 इंटू -5, इसका आंसर आ चुका -10। इट्स मीन कि फंक्शन हमारा डिफाइन रहा -5 पे। इसी तरीके से 0 पे भी डिफाइन है, आंसर 0 आ चुका। इसी तरीके से 10 पे भी डिफाइंड है, आंसर 20 आ चुका है, ठीक है। ये फंक्शन ऐसा है, इसे लीनियर फंक्शन कहते हैं, जिसमें x जो है वो नॉमिनेटर में मौजूद हो और x की जो पावर है वो पॉजिटिव होती है। इसमें हम x की तमाम वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे इसकी जो डोमेन है ना वो बन जाएगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। हम यहां पर तमाम के तमाम रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं, -1000 भी पुट कर लें, 1000 भी पुट कर लें, उसका कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। इट्स मीन हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइन रहेगा। इसके बाद रेंज क्या है? आउटपुट ऑफ द फंक्शन। अब देखें -5 पुट कर रहे हैं तो -10 आ रहा है, 0 पुट कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, 10 पुट कर रहे हैं तो 20 आ रहा है। इसी तरीके से अगर 1/2 पुट करते हैं तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो डोमेन तो है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, इसकी जो रेंज बन रही है ना वो भी तमाम के तमाम रियल नंबर्स आ रहे हैं। देखें 0 भी आ रहा है ना, अगर हमने 1 निकालना हो तो 1/2 पुट कर लेते हैं, इसकी जो रेंज है वो भी आ जाएगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और इसे आप जुबानी भी याद रख सकते हैं। जो लीनियर फंक्शन होते हैं ना, लीनियर फंक्शन जो वेरिएबल है वो नॉमिनेटर में मौजूद हो और उसकी पावर भी पॉजिटिव हो, उसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होती है और उसकी रेंज भी होती है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब यहां पे फंक्शन इज डिफाइंड, इसका कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे तरीके से आपको इस फंक्शन के साथ समझ आएगा। देखिए फंक्शन दिया उसने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, एक्स की तमाम वैल्यूज जिस पर हमारा जो फंक्शन है डिफाइन रहे वो हमारी डोमेन होती है। अब इसमें देखें जो नंबर्स है ना वो -∞ से लेकर 0 तक आएंगे और 0 से ऑनवर्ड ये +∞ तक जा रहे हैं। अब यहां पे देखें अगर मैं इसमें 0 पुट करता हूं, आंसर इसका आ चुका 0। अगर मैं इससे आगे 1 पुट करता हूं तो आंसर आ चुका इसका 1। इसी तरीके से अगर मैं इसके अंदर 10 पुट कर लेता हूं, ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 10, तो इसका आंसर कुछ ना कुछ आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 10, इसका आंसर देखिए पॉइंट में आ चुका 3.16। इट्स मीन कि हमारा फंक्शन यहां तक डिफाइंड रह रहा है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर 0 से नीचे कोई वैल्यू पुट करता हूं माइनस में, मिसाल के तौर पे इसमें अब हम -1 पुट करके चेक करते हैं,
स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 जब करते हैं देखें तो मैथ एरर आ रहा है। इट्स मीन कि हमारा फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो चुका है। तो डोमेन होती है कि तमाम एक्स की वैल्यूज जिस पर हमारा फंक्शन डिफाइन रहे। अब यहां पे देखें इस केस के अंदर 0 से ऑनवर्ड अगर हम कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइन है, उसका आंसर आ रहा है। 0 से नीचे हमने कोई वैल्यू पुट करके चेक की तो तमाम की तमाम वैल्यूज देख लें, उस पर हमारा फंक्शन अनडिफाइंड होगा। इसकी डोमेन क्या होगी? इसकी डोमेन होगी सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। इसकी अब डोमेन होगी सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, इसकी रेंज अब देख लेते हैं। अब रेंज क्या होता है कि इसका आंसर, इसका आउटपुट, अब देखें तो इसकी आउटपुट भी देखें तो पॉजिटिव में ही आती जा रही है सारी। इसकी जो रेंज है वो भी आ जाएगी सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ये बच्चों डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट था कि एक्स की तमाम वैल्यूज जिस पर जो हमारा फंक्शन है वो डिफाइंड रहता है वो हमारी डोमेन है, और जो उसके आउटपुट्स आती जाती हैं वो उसकी रेंज हो जाएगी। अब आपकी बुक के अंदर ना ये डोमेन और रेंज है, इसे इंटरवल्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, इंटरवल्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। इंटरवल्स की फॉर्म क्या होती है? उसमें हमें स्मॉल ब्रैकेट और उसमें बॉक्स ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। स्मॉल ब्रैकेट वहां पे आती है जो नंबर उसमें इंक्लूड नहीं होता, शामिल नहीं होता। इट्स मीन नंबर उसमें एक्सक्लूड होता है। और बॉक्स ब्रैकेट वहां पे आती है जिसमें नंबर शामिल होता है। इट्स मीन नंबर वहां पे इंक्लूड है। अब यहां पे देखिए कि सेट ऑफ आर रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसकी अब डोमेन अगर मैं इंटरवल की फॉर्म में लिखूं तो देखें माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक इसकी डोमेन है। लेकिन देखें इन्फिनिटी जो है ना वो हम अप्रोच नहीं कर सकते। माइनस इन्फिनिटी से पहले तक वो नंबर जो है वो इसकी डोमेन है। ठीक है, तो यहां से देखें तो माइनस इन्फिनिटी ये उसमें शामिल नहीं है, तो यहां पे आएगा इस तरीके से स्मॉल ब्रैकेट। प्लस इन्फिनिटी भी शामिल नहीं हो सकता, ये अप्रोच ही नहीं होता, तो इसके लिए भी आएगा स्मॉल ब्रैकेट का साइन। स्मॉल ब्रैकेट मीन एक्सक्लूड। अब देखते हैं यहां पे इंक्लूड और एक्सक्लूड का कॉन्सेप्ट। उसके लिए यहां पे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। इसमें देखें तो हमने बात की कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो नेगेटिव रियल नंबर्स ये तो इसमें से आउट हो चुके हैं और उसकी डोमेन बन रही है यहां से यहां तक। ठीक है, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। अब देखें 0 इसमें शामिल है, जब 0 शामिल है तो 0 इंक्लूड है। इट्स मीन वहां पे हम बॉक्स ब्रैकेट लगा देंगे। और इसके बाद देखें तो इनफाइनाइट है, ये अप्रोच नहीं होता, ये एक्सक्लूड है, तो इसके लिए हम स्मॉल ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये बच्चों डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट है। और इंटरवल्स की फॉर्म में किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं मैंने आपको सारी क्लैरिफिकेशन कर दी है। अब मूव करते हैं इससे पार्ट नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 1 देखें तो फंक्शन उसने दिया है 12x-3। रफ वर्क में इसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर लेते हैं। 12x-3 है। अब डोमेन से मुराद क्या है कि सेट ऑफ या ऑल वैल्यूज ऑफ x जहां पर हमारा फंक्शन डिफाइंड रहता है। अब देखें तो ये एक लीनियर फंक्शन है, जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया कि x जो है वो नॉमिनेटर में हो और उसकी जो पावर है पॉजिटिव हो, उसमें हम कोई सा भी नंबर पुट कर सकते हैं। माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक हम उसका नंबर पुट कर सकते हैं। तो इसे इंटरवल की फॉर्म में लिखना भी मैंने आपको सिखाया। तो इसकी डोमेन बन जाएगी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। और इसकी रेंज भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया कि जो लीनियर फंक्शन है उसकी जो रेंज होती है ना वो कोई भी इसका आंसर आ सकता है। तो रेंज भी इसकी आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। अब ये हमने डोमेन और रेंज लिख दी है किसकी? सिंपल फंक्शन की। तो आंसर में हम लोग इनवर्स की डोमेन और रेंज किस तरीके से लिखेंगे मैंने यहां पे लिख दिया है। देखिए डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब देखें तो ये जो है ये जो डोमेन है ये इसकी रेंज में लिख देंगे, ये इसकी रेंज में लिख देंगे माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। और जो इसकी रेंज है ये इसकी डोमेन बना देंगे। अब यहां पे चूंकि दोनों की माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है इस वजह से यहां पे ज्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं हो रही।
तो इसकी पार्ट नंबर 3 और 4 में इसकी ज़्यादा आपको क्लैरिफिकेशन होगी। मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 2, फंक्शन दिया गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2x प्लस 8। रफ वर्क के अंदर फंक्शन लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में आएगा 1/2x प्लस 8। इसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करते हैं। तो देखें ये भी एक लीनियर फंक्शन है, पावर देखें इसकी पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे x की नेगेटिव में कोई भी वैल्यू पुट कर लें, इसका आंसर आएगा। पॉजिटिव में कोई भी वैल्यू पुट कर लेते हैं तो उसका भी आंसर आ जाएगा। तो इट्स मीन, तो मैंने कॉन्सेप्ट में भी आपको बहरहाल ये हाईलाइट किया था, जो लीनियर फंक्शन होती है ना, इसकी जो डोमेन है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होती है, ठीक है। ये शामिल नहीं है, माइनस इन्फिनिटी शामिल नहीं होती क्योंकि वो हम अप्रोच नहीं कर सकते, तो ये एक्सक्लूड है। तो इसके लिए आप स्मॉल ब्रैकेट यूज कर लें। इसी तरीके से इसकी रेंज भी जो है लीनियर फंक्शन की वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होती है, ठीक है। अब इसका आंसर लिखते हैं यहाँ पे इनवर्स फंक्शन के लिए। तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। अब देखें जो इसकी डोमेन है ना, जो इसकी रेंज है सिंपल फंक्शन की, इसकी डोमेन हो जाएगी, ठीक है। और जो इसकी डोमेन है ना सिंपल फंक्शन की, वो इसकी रेंज में लिख देते हैं। अब असल में ये दोनों सेम है तो यहाँ पे ज्यादा हाईलाइट नहीं हो रहा। पार्ट नंबर 3 और 4 के अंदर इसकी आपको ज्यादा क्लैरिफिकेशन होगी। मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 3, फंक्शन दिया गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में आ चुका x ओवर 1 प्लस एक्स। अब इसकी डोमेन हम लोगों ने सोचनी है। तो डोमेन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया, x की तमाम वैल्यूज जिस पर फंक्शन डिफाइंड रहता है, ठीक है। और वो वाली वैल्यू पुट करें जिससे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए, वो डोमेन नहीं होती। इसमें उसने खुद बता दिया कि x जो है वो नॉट इक्वल टू -1 है। x हम -1 पुट नहीं कर सकते। वेरीफाई भी कर लेते हैं। देखें यहां से इस तरीके से लगाएं, x का -1 पुट करें और ओवर में आएगा 1 प्लस इंटू -1। उसने कहा -1 पुट नहीं कर सकते, ठीक है। अब चेक करते हैं कि आप -1 पुट वाकई ही नहीं कर सकते। यहां मैंने पुट किया, इक्वल प्रेस किया, देखें इस पे आ गया मैथ एरर। -1 पुट करने से फंक्शन अनडिफाइंड जा रहा है, तो जो डोमेन है उसमें -1 शामिल नहीं होगा। अब माइनस इन्फिनिटी है, यहां से 0 तक नंबर आते हैं, फिर 0 से ऑनवर्ड प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं। अब 0 से पीछे देखें तो -1 आ जाएगा, ठीक है। उसने कहा कि इसकी जो डोमेन है उसमें -1 हमने निकाल देना है, बाकी तमाम के तमाम नंबर शामिल है, सिर्फ इस -1 को निकालना है, ठीक है। और माइनस इन्फिनिटी तो आपको पता है ये हम अप्रोच नहीं कर सकते। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 के दरमियान वाले सारे नंबर शामिल हैं, और फिर -1 से आगे इन्फिनिटी तक सारे नंबर शामिल हैं। ये चीजें एक्सक्लूड है। तो जो चीज एक्सक्लूड होती हैं उसके साथ हम स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं। इसकी डोमेन आएगी डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, देखें तो यहां से है माइनस इन्फिनिटी से लेकर, पहले हम आएंगे -1 तक। पहले एक ये पैच बन चुका है इसका, फिर इसके बाद -1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो इस तरीके से आप देखें माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक, चूंकि माइनस इन्फिनिटी शामिल नहीं होता, एक्सक्लूड है, स्मॉल ब्रैकेट। -1 शामिल है कि नहीं है? -1 शामिल नहीं है। तो इसके लिए बच्चों आप बताएं कि स्मॉल ब्रैकेट यूज करूंगा मैं यहाँ पे कि बॉक्स ब्रैकेट। ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे। अब इसके बाद डोमेन में और चीजें शामिल हैं, सिर्फ -1 नहीं था, तो यहाँ पे यूनियन लगाएं। और इसके बाद सेकंड पैच में आता है जो कि -1 से लेकर इन्फिनिटी तक है। अब देखें -1 से लेकर इन्फिनिटी तक है। अब इसमें -1 शामिल नहीं है, इन्फिनिटी भी शामिल नहीं है, उसके अलावा तमाम के तमाम नंबर्स हम इसमें पुट कर सकते हैं। ये इसकी आ जाएगी डोमेन। अब इसकी रेंज किस तरीके से फाइंड आउट होगी? अब रेंज फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि जब भी इस तरीके से वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में आता है तो इसकी रेंज का फॉर्मूला क्या होगा? जो भी वेरिएबल मौजूद है ये वाला, इसके साथ कोएफिशिएंट देखें 1 है, कोएफिशिएंट लिखे 1 ओवर में, ये देखें ये वेरिएबल है x, इसके साथ भी कोएफिशिएंट देखें क्या है, इसके साथ भी 1 है, तो 1 ओवर 1 लगाएं आप, इसका आंसर आया 1। इट्स मीन कि जो इसकी रेंज है उसमें 1 शामिल नहीं है, बाकी तमाम के तमाम नंबर्स शामिल हैं। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक आते हैं, फिर उसके बाद नंबर जाता है 0 से
पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अब इसकी हम रेंज लिखने लगे हैं, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अब देखें 1 शामिल नहीं है इसमें, 0 शामिल है, 1 शामिल नहीं है। इसके भी दो पैच बन जाएंगे कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर पहले 1 तक, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी शामिल नहीं है, 1 शामिल नहीं है। इसके बाद 1 से लेकर इन्फिनिटी तक 1 शामिल नहीं है, इन्फिनिटी शामिल नहीं है, बाकी तमाम के तमाम नंबर्स इसमें जो है वो शामिल है। अब लिखते हैं, पहले इसका पैच बनेगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक। अब माइनस इन्फिनिटी शामिल नहीं है, स्मॉल ब्रैकेट, 1 भी शामिल नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट। इसके बाद यूनियन लगाते हैं और 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएंगे। अब 1 इसमें शामिल नहीं है और इन्फिनिटी शामिल नहीं है। अब इससे मुराद ये कि माइनस इन्फिनिटी के अलावा अगर -1 लैख की बात करते हैं वो शामिल है, इसके बाद 0 की बात करते हैं तो शामिल है, इसके बाद 1 शामिल नहीं है, इससे आगे 2 भी शामिल है, 3 भी शामिल है। तो इस तरीके से हमने इसकी रेंज लिख दी है और इसकी डोमेन लिख दी है। अब यहाँ पे हम लोगों ने विदाउट सॉल्विंग करना था, ये हमने रफ वर्क में सॉल्व कर लिया है। अब इनवर्स देखें तो जो इसकी डोमेन है, जो सिंपल फंक्शन की डोमेन है, ये हम लिखेंगे रेंज में इस फंक्शन के, और इसकी जो रेंज है वो इनवर्स फंक्शन की डोमेन बनाएंगे। ये रेंज है ना, इसे हम बनाते हैं डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। और ये जो डोमेन है इसे हम रेंज बनाते हैं, रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स आएगी इसकी रेंज, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स डोमेन है, ये इसकी रेंज ये लिखते हैं यहाँ पे, देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया +1 वाला। और इसके बाद इसकी जो डोमेन है वो इसकी रेंज आएगी इनवर्स की, तो ये वाला आंसर देखें मैंने यहाँ पे लिख दिया। इस तरीके से हम लोगों ने पार्ट नंबर 3 की डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर लिया इनवर्स फंक्शन की। मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 4 लास्ट पार्ट है इसका। फंक्शन दिया गया हमें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस 2। अब देखें इसमें भी उसने डोमेन में बताई है, डोमेन है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। एक्स जो है वो 2 है और 2 से ग्रेटर है, 2 से ग्रेटर इस तरीके से ऑनवर्ड इनफाइनाइट तक जा सकता है। अब ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, तो डोमेन आ जाएगी इसकी। अब डोमेन में देखें नेगेटिव वाले सारे नंबर गए, इसके बाद 0 भी गया और 1 भी गया, ठीक है ना। उसने कहा 2 से स्टार्ट हो रहा है, इक्वल टू 2 से स्टार्ट हो रहा है और इनफाइनाइट तक जा रहा है। 2 से स्टार्ट से मुराद क्या कि 2 इसमें शामिल है, जब शामिल होगा इस तरीके से 2 से लेकर इनफाइनाइट तक। अब 2 जब शामिल है तो जो चीज इंक्लूड होती है उसके लिए हम कौन सी ब्रैकेट यूज करते हैं, बॉक्स ब्रैकेट। इनफाइनाइट है इसके लिए हम स्मॉल ब्रैकेट यूज कर लेंगे। अब इसकी रेंज देखनी है हम लोगों ने, ठीक है। रेंज अब किस तरीके से हम इसकी फाइंड आउट करेंगे, देखें ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में है एक्स माइनस 2, ठीक है। इसमें हम लोग डोमेन में स्मॉल से स्मॉल टर्म 2 पुट कर सकते हैं, 2 से स्टार्ट हो रही है, एफ ऑफ 2 इक्वल टू में आएगा 2 माइनस 2 इक्वल टू में 0। अब देखें 0 से इसकी रेंज स्टार्ट हो रही है, इसके बाद 3 अगर पुट करते हैं तो 3 माइनस 2 ये 1 आ जाएगा। इसके बाद अगर इससे ग्रेटर 4 पुट करते हैं तो 4 माइनस 2 2 आ रहा है, देखें बढ़ते ही जा रहे हैं। इट्स मीन जो इसकी रेंज है ये 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है 1 2 और अप टू सो ऑन इनफाइनाइट तक ये भी जाएगी। तो यहां से देखें इसकी रेंज 0 शामिल हो रहा है, तो जब शामिल होता है 0 से लेकर इनफाइनाइट तक 0 शामिल है, इसके लिए हम लोग बॉक्स ब्रैकेट यूज करेंगे। और ये इनफाइनाइट ये अप्रोच नहीं होता, इसके लिए हम लोग स्मॉल ब्रैकेट यूज कर लेंगे। अब ये जो डोमेन है ये रेंज हो जाएगी, रेंज बन जाएगी रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, और ये जो रेंज है इस फंक्शन की ये डोमेन होगी डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो पहले डोमेन लिखते हैं, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू में आ जाएगा 0 और इनफाइनाइट। तो मैंने यहां पे लिख दिया डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, और इसके बाद देखें ये जो डोमेन थी ये इसकी रेंज होगी, रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू में आएगा 2 इनफाइनाइट। देखिए यहां पे मैंने रेंज लिख दी एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू बॉक्स ब्रैकेट 2 कॉमा इनफाइनाइट एंड स्मॉल ब्रैकेट। यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 के ऑल पार्ट्स फिनिश हो चुके हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। स्टेटमेंट दी गई है गिवन दैट एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया गया हमें एक्स स्क्वायर प्लस 9 एंड जी ऑफ एक्स फंक्शन दिया गया है एक्स प्लस 21।
फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए की वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है सच दैट अब कंडीशन दी है एफ ऑफ ए इक्वल टू है जी ऑफ ए। अब यहां पे लिखते हैं गिवन कंडीशन, सबसे पहले गिवन कंडीशन उसने हमें दी कि जो एफ ऑफ ए है ये इक्वल टू है एफ ऑफ ए इक्वल टू जी ऑफ ए। अब देखें एफ ऑफ ए फंक्शन है ना, तो फंक्शन यहां से देखें तो यहां पे एफ एक्स है। अब रिप्लेस करते हैं एक्स को ए के साथ, तो यहां पे भी एक्स को ए से रिप्लेस करते हैं तो यहां पे आएगा ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू में अब यहां पे जी वाला फंक्शन आ चुका, जी वाला फंक्शन है, इसमें एक्स की जगह ए को रिप्लेस करें तो यहां पे आएगा ए प्लस 21। इस तरीके से अब ए स्क्वायर है, ये ए है, इस साइड पे आगे माइनस ए हो जाएगा, प्लस 9 है, प्लस 21 है, इस साइड पे आगे माइनस 21 हो जाएगा, इक्वल टू में आ जाएगा 0। अब प्लस माइनस करते हैं यहां से ए स्क्वायर माइनस ए, अब प्लस 9 माइनस 21 तो प्लस माइनस माइनस साइन बिगड़ टर्म का आएगा, आंसर इज माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी, तो उसके लिए सिंपल सा मेथड है कैलकुलेटर के थ्रू। ए स्क्वायर का कॉफिशिएंट लिखें आप 1 है, ए का कॉफिशिएंट है -1, इसी तरीके से कांस्टेंट है -12। ठीक है, अब कैलकुलेटर पे आप मोड 5 3 प्रेस करें, इसके बाद लिखें 1 इक्वल -1 इक्वल -12 इक्वल टू लगाएं तो 4 आ गया, x1 4 है एंड x2 है -3। अब इनके साइन चेंज करें तो -4 प्लस 3 और यहां पुट कर लेते हैं, आएगा ए स्क्वायर -4a प्लस 3a -12 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से a कॉमन आ रहा है तो a -4, इन दोनों टर्म में से +3 कॉमन लेने से अंदर आएगा a -4 इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट्स वाली टर्म एक दफ़ा लिख लें और जो ब्रैकेट से बगैर वाली हैं इन्हीं भी ब्रैकेट्स में इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल पुट करते हैं, a -4 इक्वल टू 0 आएगा एंड a + 3 इक्वल टू 0, हैंस यहाँ से आएगा a इक्वल टू 4 और यहाँ पे आएगा a इक्वल टू -3। इस तरीके से हमने a की दोनों वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं। अल्टीमेटली जो आंसर है इसे हम कर लेते हैं हाईलाइट। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे, जिसकी वीडियो का लिंक भी मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अपनी बहुत सी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।